पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है, भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला और पिछले 20-22 वर्षों से प्रवक्ता के रूप में काम करता रहा। और खास करके छपरा के लिए मैंने कई सारे संकल्प लिए थे। और राजनीति के कुछ मानक होते हैं, एक सरकार मानक और सरकार में आने के बाद मैनिफेस्टो से पूरा किया जाता है, और दूसरा मानक अपने जीवन का लक्ष्य होता है जो आपके जाने के बाद भी एक इतिहास के दौर में लोग याद रख सकें। मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन एक बार अपने राजनीतिक जीवन में ये बात मैं स्पष्ट रूप से लोगों को बताना चाहता था कि राजनीतिक लक्ष्य लेकर के अगर कोई चलता है, कोई समाज में कोई बड़ा काम करना चाहता है तो वो संभव है। और यही प्रेरणा देकर के मैं आज इस प्रेस वार्ता में आपके बीच में आया हूं। कैबिनेट की बैठक होती है, अच्छा समाचार आता है, पहला दिन अखबारों में वो समाचार छप जाता है और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई निर्णय ऐसा होता है जिसकी गहराई को मापना बड़ा कठिन होता है। और क्योंकि मैं अखबार में बहुत सारे ऐसे समाचार देख रहा था जो इस निर्णय के गहराई को माप नहीं पा रहा, और हम सब सामान्य रूप से हवाई अड्डा की बात करते हैं, और पूरी दुनिया में एक ऐसा पहल है जो पूरी दुनिया के उन मानचित्र पर उन शहरों का और इस देश का पूरा एक नया अध्याय देता है। और सबसे खासियत है कि हम सब पिछले 80 वर्ष, मैं आने वाली पुरानी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को बताना चाहूंगा कि आजादी के 80 वर्ष हो गए, या अगले साल हो जाएंगे। और इस आजादी के आजाद भारत के इस बिहार में, और उसमें पुराना झारखंड भी शामिल था और कभी पश्चिम बंगाल भी शामिल था। ये जो कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं लिया है, ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं लिया है, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं लिया है। ये निर्णय, और फिर मैं दोहराना चाहूंगा, ये निर्णय 35 करोड़ की आबादी का एक ऐसा निर्णय है जो अगले 5 वर्ष के भीतर आप भारत में एक सत्यता के साथ उभरते हुए देखेंगे। और ये निर्णय जिस प्रकार से दुबई हो, शारजा हो, जहां पूरे विश्व के लोग आकर के दक्षिण एशिया से, वेस्ट से, साउथ से आकर के हब बना के निकलते हैं, बिहार आने वाले 10 वर्ष के भीतर हम लोग अपने कार्यकाल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हब बन करके विमानन क्षेत्र में उभरेगा। और वैसे ही स्वीकृति देश की सरकार ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। मैं आपके पास एक चार्ट देके जाऊंगा, कुछ कागज में लेके आया हूं, और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि यह निर्णय बिहार के बहुत सारे अच्छे निर्णयों के बीच में एक ऐसा निर्णय है जो प्रत्यक्ष रूप से बिहार के लोग पूरी दुनिया में अगले 5 वर्ष के भीतर पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे कि बिहार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और जनता दल ने तय किया है, वो सचमुच धरती पर परिवर्तित होकर के इस राज्य में दिखेगा। बाकी कई सारे अच्छे काम हो रहे हैं, सभी कंडक्टर्स पर होंगे, सड़कों में होंगे, ये सब सामान्य रूप से, लेकिन ये विषय और इसकी शुरुआत आज की नहीं है। और कुछ तथ्य ऐसे हैं जो शायद आप लोग जानना चाहें, नहीं भी जानना चाहेंगे तो आगे भविष्य में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि बिहार राज्य से आग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने ये आग्रह किया कि जो जेपी सेतु है वो 2 लेन का है, इसे बढ़ा के 6 लेन किया जाए, तो उत्तर बिहार को जोड़ने की दृष्टिकोण तो था ही था। मेरा लक्ष्य सोनपुर को सबसे पहले जोड़ने का था, और वहां 8,000 करोड़ का निवेश काम शुरू है, अगले 3 साल में पुल का निर्माण हो जाए।
अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि दिगवारा से शेरपुर का पुल का निर्माण हो, तो 10-12 किलोमीटर के भीतर दुनिया में कहीं नहीं होगा कि 6,000 से 8,000 करोड़ के पुल का निर्माण। वो भी सब लोगों ने ये समझा कि ये लक्ष्य है उत्तर बिहार को जोड़ने का। मैं तो ऐसे भाग को पटना से जोड़ रहा था जो किसी को अनुमान नहीं था कि वो आने वाले दिनों में भारत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होकर उभरेगा। ये दोनों काम प्रारंभ हो गए। अगर बाकरपुर डुमरिया घाट का 18 किलोमीटर मार्ग, ये विषय आप नहीं समझेंगे, लेकिन जब 1 साल के भीतर जब उस पथ पर निकलेंगे तो आज का ये रिकॉर्डिंग तब आप उलट करके देखेंगे। वो हाजीपुर होकर जाने वाले सड़क को मैंने छपरा में प्रवेश कराया और इस हवाई अड्डा पर जाने का मार्ग भारत सरकार से पहले ही निर्माण करके स्वीकृत करा दिया है। इसका निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और आज के तारीख में, आज से 10 दिन पहले बिहार सरकार ने दिगवारा से निकल करके नॉर्थ रिंग रोड, साउथ रिंग रोड का काम पूरा हो चुका है, नॉर्थ रिंग रोड की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जो इस हवाई अड्डे के ऊपर से निकल करके हाजीपुर तक जाएगा। और उसी के बगल से एक और 3,000 करोड़ की लागत से बाकरपुर डुमरिया घाट, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, अपने प्रगति यात्रा में उसका स्वीकृति दिया। गोपालगंज जाने वाला मार्ग, जो यहां से गोपालगंज आप 45 से 50 मिनट पर पहुंच सकेंगे, उसकी भी योजना कार्यान्वित की गई है और ये हवाई अड्डा इन सब चीजों के बीच में है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने विधायकों को और छपरा की जनता को कि किसी को अनुमान नहीं था कि सुनी बात थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये निर्माण कहां होना है। आप सब लोग पत्रकार हैं, प्रत्येक दिन हवाई अड्डे पर, वैसे तो बहुत सारे पत्रकार नहीं आए जो हवाई अड्डे पर लिखते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि पटना हवाई अड्डा जहां आप उतरते हैं उसके एरिया के बारे में अगर किसी पत्रकार को यहां पता हो तो आप बता दें। पटना का हवाई अड्डा जिस पर पिछले 70 साल से, और मैं पॉलिटिकल लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा, पटना के हवाई अड्डा जिस पर आप 70 साल से उतर रहे हैं, वो सिर्फ 250 एकड़ में है, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा। और ये आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य नहीं बन सकता। ईश्वर की कृपा से मैं दुनिया का अकेला पायलट हूं जो बड़े विमानों को उतारता हूं, और प्रत्येक दिन जब इस यात्रा का समापन पटना में होता है और जो ब्रेकिंग होती है और जो झटका लगता है, ये हजारों हजार उड़ानें इस प्रकार से पटना में उतरती रही हैं। और पटना हवाई अड्डा एक कठिन हवाई अड्डा माना जाता है और स्वाभाविक तौर से जो सबसे कठिन है वहां से उतारने वाला उस कप्तान की परख भी पकड़ी जाती है कि सबसे अच्छा कप्तान पटना में वही उतारता है जो विमान को अच्छी तरह से उड़ा सकता है। उसमें आपका सांसद राजीव प्रताप रूडी भी है। लेकिन ये कोई बड़ी बात तो हो सकता है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे मौका दिया था, वाजपेयी जी ने मौका दिया था देश में। मेरे राजनीतिक जीवन का हमेशा एक सबसे बड़ा चुनौती था, और बिहार की जनता को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती था कि आज से 2001 में देश के सबसे बड़े एयरलाइन जो पूरे भारतवर्ष में है, उसकी शुरुआत राजीव प्रताप रूडी ने की थी। डेक्कन एयरलाइंस की शुरुआत राजीव प्रताप रूडी ने की थी, और जो भव्य हवाई अड्डा आप दिल्ली और मुंबई देखते हैं, वो हमारे फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन देनी है। वो जमीन जैसे ही मिलेगी हम उसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्लियामेंट में 2008 और 19 को उनका वक्तव्य है, मैंने सवाल किया था, और उस वक्तव्य के पश्चात मैंने एक पत्र लिखा। ये 14 दिसंबर 2019 का पत्र है और यही से कहानी प्रारंभ होती है। काकचन स्कूल के सचिव थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे अरविंद कुमार, जिनका पालन पोषण पटना में हुआ था। वो आईएएस ऑफिसर थे महाराष्ट्र कैडर के, और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। उन्होंने इस कागज पर सभी हस्ताक्षर हैं और 2 महीने के भीतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 10 दिसंबर 2019 को
उन्होंने लिखा कि इस पर कार्रवाई प्रारंभ किया जाए और किसी भी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्री फिजिबिलिटी होता है। भारत के इतिहास में 2 महीने के भीतर सोनपुर हवाई अड्डे का 2019 में प्री फिजिबिलिटी, जिसे संभाव्यता रिपोर्ट कहते हैं, ये एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है, वो समाप्त कर दिया गया। इतना जल्दी कुछ नहीं। और फिर 2 महीने के भीतर OLS, ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सर्वे, जो बड़े बड़े यंत्रों को लगा करके ये देखा जाता है कि क्या सचमुच यहां विमान उतर सकता है कि नहीं, 2020 में इस कार्य को मार्च माह तक कंप्लीट कर लिया गया था। जिस काम को कराने में 8 साल 7 साल लगता है, ये 4 महीने में हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया। और उसने तय हुआ, उन लोगों ने कहा, और ये मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि किसी ने नहीं जाना किसी को जानकारी नहीं है कि हवाई अड्डा जो आप 4200 मीटर लिख रहे हैं, ये सब आप अनुमान पर लिख रहे हैं। जिसको जहां जो कुछ समझ में आ रहा है लिख रहे हैं, स्वाभाविक है, लिखना चाहिए। ये हवाई अड्डा की लंबाई 5.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर, जो भारत में ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में बिहार के धरती पर उभर के आएगा। मैं इसलिए इसको पहले नहीं बता रहा था क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बात आप ध्यान देंगे, हवाई यात्रा और हवाई व्यवसाय बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है। और आज इस 35 करोड़ की आबादी, चाहे वो कलकत्ता से हो, कलकत्ता से एक भी अमेरिका का फ्लाइट नहीं है, सैन फ्रांसिस्को का फ्लाइट नहीं है, भूटान से नहीं है, नेपाल से नहीं है, ये सब लोग या तो दिल्ली जाते हैं या फिर मुंबई जाते हैं। पूरे भारतवर्ष के हवाई अड्डा इस 35 करोड़ की आबादी, चाहे वो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का हो, पश्चिम बंगाल का हो, बिहार का हो, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश का हो, नेपाल का हो, ये सब दिल्ली या मुंबई से जाते हैं। अगले 7 साल के भीतर ये सभी कनेक्टिविटी पटना से होगा और देश का दक्षिण का हब हैदराबाद और बेंगलुरु होकर के निकल गया, पश्चिम का हब महाराष्ट्र होकर के निकल गया, उत्तर का हब भारत के प्रधानमंत्री थे और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो आज पूरी भारत हैदराबाद और शमशाबाद, हैदराबाद और देवनाली एयरपोर्ट की बात करता है। ये 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2001 में हमारे हस्ताक्षर से स्वीकृत हुआ था, जो मानक बन करके भारत में उभर के आया है। मुंबई एयरपोर्ट जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट था, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर के प्राइवेटाइज किया गया, ये हमारे हस्ताक्षर से और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ। मुझे इस बात का हमेशा एक कटोष कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा हवाई अड्डा का निर्माण हो गया हमारे हस्ताक्षर से, और बिहार जहां मेरा जन्म हुआ, जो मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है, मैं कर नहीं पा रहा था। और मैं समझता था कि इस काम को करना कठिन है, लेकिन मुझे 16 साल लगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। और मैं बिहार की सरकार को, और 16 साल तक बिहार के किसी योजना के लिए प्रयास नहीं किया गया जो राजीव प्रताप रूडी ने अपने राजनीतिक करियर में, मैं 2008 में राज्यसभा चला गया था चुनाव हार करके, 2008 से लेकर 2026 तक इस कार्य को मैं प्रयत्नशील रहा। मैं बिहार की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सम्राट जी को, हमारे कैबिनेट के सभी साथियों को, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, जिन्होंने इस विषय को समझ करके इसकी कामयाबी की, और आज हम लोग उस लक्ष्य पर हैं। और मैं पूरे बिहार को बताना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी, चाहे आपको अमेरिका जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, मेलबर्न जाना हो, जापान जाना हो, यूरोप जाना हो, लंदन जाना हो, स्कॉटलैंड जाना हो, या फिर ब्राजील जाना हो, सैन फ्रांसिस्को जाना हो, आने वाली पीढ़ी की यात्रा मैं आश्वस्त करता हूं कि जो योजना लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं, मैं बिहार के 14 करोड़ लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 साल के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा विमान का ट्रायल रन और ट्रायल लैंडिंग
सोनपुर और बिहार की धरती पर होगा, जो आजादी के बाद से हम लोगों ने ये योजना कई लोगों को लग रहा है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। इसकी शुरुआत हुई, मैं बहुत सारे कागजात आप लोगों का प्रयास सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैंने पत्र किया, आमदनी के साथ मैं फिर दोहराऊंगा 5 गुना ज्यादा आमदनी के साथ उस जमीन का भूमि अधिग्रहण होगा। किसानों का जमीन निरंतर प्रत्येक दिन हमारे विधायक लोग बैठे हैं, बताएंगे किसानों का जमीन हड़पा जा रहा था, किसानों का रियल एस्टेट का जमीन खरीदा जा रहा था। बेंगलोर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, कानपुर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, हैदराबाद के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, गुड़गांव के लोग आके खरीद रहे हैं सोनपुर में। ये कतई छपरा के लोग के साथ जो धोखा हो रहा था, इस निर्णय से बिहार का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और उन सब गरीबों का, किसानों का जमीन राज्य सरकार ने प्रोटेक्ट कर दिया और चौतरफा विकास का रास्ता खोल दिया। पटना का यातायात जारी रहेगा। हम अंतरराष्ट्रीय हब के बारे में बात कर रहे हैं। ये सभी केंद्रित थे, छोटे छोटे, चाहे पूर्णिया भी विकास करे, दरभंगा में विकास भी करेगा, सरिया में भी हवाई अड्डा खुलेगा। आने वाले दिनों में बिहार एरो क्लब के माध्यम से बिहार हवाई प्रशिक्षण और खास करके आज पूरे अगले 10 वर्षों में कम से कम 30,000 पायलटों की जरूरत है। बिहार देश का जो कोटा इंजीनियरिंग के लिए है, बिहार एविएशन ट्रेनिंग में, फ्लाइंग ट्रेनिंग और आपके बच्चों को कप्तान बनाने के लिए, आपकी बेटियों को कप्तान बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है, जो भारत में नहीं हुआ। जाके फ्लोरिडा जाके ट्रेनिंग करते थे। बिहार अगले 5 से 10 वर्ष के भीतर कोटा जो इंजीनियरिंग के लिए है, कप्तान और पायलट के लिए बिहार की संभाव्यता सबसे बड़ी मानी गई है और एक बहुत